गुरुजी जी। मेरा प्रश्न पत्नी से है। पत्नी से है कि मेरे से है? पत्नी से है। पत्नी से है। हाँ, पत्नी खुश नहीं रहती हैं सर, उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। अब कितनी उम्र हो गई आपकी और आपकी पत्नी की? सर 45 मेरा है और 43 पत्नी की है। तो मतलब इस उम्र में भी पत्नी आपसे खुश नहीं है? जी। क्यों? अब तो ये इन्हीं से पूछा जाए। अच्छा, बात कराइए पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। जी, माइक पास में लीजिए। आप खुश नहीं हैं अपने पति से? नहीं गुरुजी, ठीक है। हैं? ऐसा है गुरुजी, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं? 12 घंटे। ठीक है। फिर घर में आके बहुत सारे काम शुरू से, अभी तो फिर हाल ठीक चल रहा है। ठीक है। आज जब से बहुत काम पड़ जाते घर में बाहर भी, तो ये कारण है। ये कहते तुम खुश नहीं रहती हो। तो ये काम नहीं करते? अब घर का काम आपको पता है कितना होता है। नहीं तो आपके पति काम नहीं करते? ये भी जाते हैं, ये भी जॉब करते हैं। अच्छा, तो घर का काम कौन संभालता है? मैं करती हूँ। आप कहीं काम बाहर काम नहीं करते हैं? करती हूँ गुरुजी, 12 घंटे करती हूँ। 12 घंटे काम करने के बाद फिर घर का काम भी? घर का सारा काम होता है गुरुजी। ये कहते तुम खा के किसी से सही से नहीं बोलती हो। मेरा काम पे प्रेशर रहता है, 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी में करती हूँ। पति भी काम करते हैं? ये भी करते हैं। कितना कमा लेते हैं पति? ये क्या करते हैं? ये भी सिक्योरिटी में सुपरवाइजर है। तो आप दोनों एक ही साथ काम करते हैं? नहीं गुरुजी, मैं अलग करती हूँ दूसरी जगह। तो एक साथ ही किया करो और प्रेम से रहिए। जिंदगी बहुत गई, थोड़ी रही। जो बचा है प्रेम से रहिए, खुश रहिए। तो खुश रहने का कारण तो सर समझना पड़ेगा ना गुरुजी, कि काम बाहर भी प्रेशर है, घर में भी है। तो अब क्या चाहते हैं इनको बताना पड़ेगा, समझ ही नहीं पाते। तो जरूरी है काम करना बाहर? हाँ गुरुजी, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं घर में छोड़ के बैठी हूँ तो पैसे की प्रॉब्लम है जी। ये भी देखना पड़ता है। काम करिए, बच्चे पढ़ाइए, सही है, पर प्रेम से तो रहिए आप दोनों। तो अब क्या ये चाहते हैं, अब ये बताएंगे कैसे? मैं तो ठीक हूँ गुरुजी, कहते तुम खा के मतलब ऐसे दिखने आपको क्या दिक्कत है? बात कराओ, क्या चाहते हैं इनसे? ये खुश नहीं रहती हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में हमेशा चली जाती हैं। इस वजह से जो है ये इनके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहती है। किस बात की चिंता है आपको? बात कराइए। आपको किस बात की चिंता है? मतलब गुरुजी पहले झगड़ा उगड़ा हमारा काफ़ी होया करता था, आपस में हमारा मतलब होता ही रहता था। अब थोड़ा ठीक ठाक है। अब वही मेरे दिमाग में चलता रहता है। इतना करने के बाद भी पता नहीं कोई समझ नहीं पाता है। ऐसा आपको कोई समझ नहीं पाता? हाँ, मतलब इनको लगता है कि ये ऐसे सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। मैं फिर बोलना ही बंद कर देती हूँ, बिल्कुल शांत रहती हूँ। फिर ये कहते हैं कि इसका मतलब तुम किसी से खुश नहीं हो, ये होता है जी। बस। लेकिन मैं खुश तो रहती हूँ। गुरुजी इनको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो गुस्सा ना किया करिए। गुस्सा करेंगे तो विवाद होगा, इसलिए गुस्सा ना करिए, प्रेम से रहिए। समाधान यही है कि आप इनको समझिए, ये आपको समझें, ये खुश रहें, आप खुश रहें, दोनों खुश रहें। गुरुजी मैं नशा मुक्ति अभियान पे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अरे दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोएंगे बच्चे तेरे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया। वाह, राधे राधे गुरु। सुंदर। और है इसके आगे? और है इसके आगे? इतना ही है? प्रश्न का उत्तर देंगे भैया, बात बोलिए जी। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कैमरा मुझे मत दिखाइए, मैं कैमरे में नहीं देखना। आप मत देखो ना कैमरे की तरफ, आप इस तरफ देखो। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जैसे माता पिता शादी करते हैं, अब जिस घर में वो शादी कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है कि वो कैसा घर है? जैसे वो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से माता पिता की होती है। अगर वो ऐसे घर में
शादी कर रहे हैं जहाँ उनकी बेटी सुखी नहीं है और वो अपने परिवार में कुछ अपेक्षाएं रखती है, तो क्या वो गलत है? पहली बात तो माँ बाप को देख सुन के विवाह करना चाहिए लड़के, इसलिए पड़ताल, लड़के की पूरी पड़ताल, उसके परिवार की पड़ताल करनी चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, खानदान कैसा है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ये सब विचार करके ही विवाह का निर्णय लेना चाहिए। गुरुजी, मेरी बहन का विवाह यहीं आपके पड़ोसी गांव में हुआ था, दर्शनी आश्रम में। उसके साथ उसने अपने परिवार के मतलब ससुराल पक्ष भी अपना बहुत अच्छा रखा था और मायका पक्ष भी बहुत अच्छा रखा था। उसने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से किए, उसका एक पुत्र भी था। लेकिन जब वो बहुत सारी दुविधाओं के बाद अपनी मदद मांगने के लिए मायके गई, तब उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा नहीं था, उसको सुसाइड केस बोला गया था, जबकि वो मर्डर केस था। किसने मर्डर किया? सर, मेरी कहना चाहिए वो स्टेप मदर है। अच्छा। और उनकी फैमिली ने, हम लोग टोटल 6 बहन 1 भाई है। और उसके बाद जब उसका मर्डर हुआ, उसके बाद वो 10 दिन अपनी सांसों से लड़ रही थी। उसके बाद भी मतलब आपकी सौतेली माँ ने उसे मार दिया? तो माँ ने क्यों मारा होगा? माँ को क्या दिक्कत थी? क्योंकि वो अपना हक मांगने आई थी, उसको जरूरत थी, उसने कुछ नहीं बोला था, उसने सिर्फ। तो उसका क्या हक था यहाँ पे? सर, मायके में मतलब उसका जो ससुराल पक्ष था उसमें उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तो उसका पति ने उसकी जरूरतें पूरी नहीं की? नहीं सर, जैसे उन लोगों ने शादी की उसने स्वीकार किया, सारी जिम्मेदारियां पूरी अच्छे से निभाई। वो लोग ड्रिंक करते, सब करते, उसके बाद भी उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई। ससुराल को देखते हुए उसने सिर्फ थोड़ी सी मदद मांगी थी, वो भी ये कह के कि मैं वापस कर दूंगी, अभी जमीन बिकी है तो मुझे कुछ उधार दे दो, इतना बोल के। उसके बाद भी उसके साथ इतना गलत हुआ। और उसके बाद जब मेरे पिताजी खत्म हो गए तो मुझे घर में रहने के लिए छत का आसरा तक नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप मैं किराए पे रहती हूँ और अपना खाना, खर्चा, छत, सब कुछ अपने मूलभूत आवश्यकताएं तक खुद पूरी करती हूँ। तो आपकी और बहनें कहाँ हैं? मेरी जो रियल बहन है वही थी। अच्छा। बाकी सब हैं वहाँ पर। वो जितने भी नखरे करते हैं सारे नखरे उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने सिर्फ रहने तो के आपके लिए छत पिताजी की भी मांगी। मृत्यु हो गई? जी सर। तो अब आपके मामा लोग हैं? कोई सपोर्ट में नहीं है। तो आप क्या करती हैं? मैं एक तरीके से टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जैसे कि जॉब की बात है तो मेरी शिक्षा इतनी नहीं है कि मुझे जॉब अच्छी मिल सके। कोई बात नहीं, आपकी जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटा सा बिजनेस शुरू करो, कुछ काम महाराज शुरू जी, करो। जहाँ आप आए थे अभी श्रीमती अग्निहोत्री मैम के यहाँ, मैं वहाँ पर भी शामिल थी। उनकी पड़ोस में मैंने एक छोटा सा क्लासेस ओपन किया है। उसमें कोशिश मेरी ये है कि मुझे सफलता मिले, लेकिन जैसे कि सिहोरा एरिया और मेरा जो क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, वो सारा मतलब कि आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, डांस, ये सब चीज़ें हैं, तो उतना मुझे सफलता वहाँ मिल नहीं रही है। लेकिन जो मेरा किराया, सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। मिलेगा, चिंता ना करिए, ये स्ट्रगल है, करना है, बस करते रहिए, एक दिन सफलता गुरुजी, मिलेगी। मुझे आपसे सिर्फ इतना और आप देखो पूछना है। क्या आपकी माँ कैसी है, जो था भूल जाइए और अब बस आप अपने को संभालिए और अपने को बेहतर बनाइए बस। गुरुजी, मैंने कोशिश की थी कि मुझे शायद वहाँ पे कुछ हक मिल सके, तो वहाँ पर जैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट की आई थी। तो मेरा बस इतना पूछना था मुझे आपसे कि क्या मुझे रहने के लिए बस जगह मिल सकती है? कहाँ? घर में, पापा जी के। अब ये तो आप अपने उनसे बात करो, माँ से, और आपके जो बूढ़े लोग हैं परिवार के, उनसे बात करो, उनसे बोलो कि भाई हमें रहने की जगह तो दी जाए। गुरुजी, बोल, आपका विवाह नहीं हुआ अभी? उसको बुला दो। आप विवाह कर लो जल्दी। ए बेटा सुनो, जी सर। विवाह कर लो जल्दी। गुरुजी, जैसा कि बहनों के साथ हो चुका है और मैंने जान चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुझे पैरों पे खड़े होना जरूरी है। अरे क्योंकि विवाह अगर कर मैं- लोगी तो अपने आप खड़े हो जाओगी पति के पैरों में। नहीं गुरुजी, फिर? मेरी बहन भी तो यही की ना, और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस बालक की मेरी जिम्मेदारी है गुरुजी। ठीक है, पर आपको कितने साल की हो आप? 24 साल की। और जल्दी ब्याह कर लो, अब टाइम हो गया आपका ब्याह का। फास्ट, 1 साल के अंदर ही कर लो, 25 के होते होते। जल्दी ब्याह करो, बढ़िया सा लड़का देख के बिंदास रहो। मेरी शादी टूट चुकी है गुरुजी। किससे? टूट चुकी है। मतलब होके टूट गई कि जी पहले ही सर, टूट गई? टूट चुकी, होके टूट चुकी। तो कितने दिन रहे शादी में? गुरुजी, उस चीज को मैं भूल चुकी हूँ, बहुत सारी परेशानियां हो चुकी, वहाँ नहीं पर तो भी ऐसा ही था। आप जिससे शादी हुई थी उसके साथ क्यों नहीं रही प्रेम से? सर, वो ड्रिंक करता है और इतना मारता पीटता था कि पूरे मतलब कि मोहल्ले वालों को तक पता तो था। पहले नहीं देखा आपने कि वो शराब पीता? मैं क्या देखती गुरुजी, मैंने बताया ना कि जिसने शादी कराई वो माँ ऐसी ही थी। उसने मेरी बहन की भी ऐसी शादी कराई थी, मेरी भी ऐसे ही कराई थी। तो बेटा उसे लाओ हमारे पास, हम समझाएं शराब नहीं है तो। समझेगा गुरुजी, मैंने ले तो सामना आओ, दंड भेद अपना चलो चुकी भगवान उसके फिर साथ। सुखी रखें आपको, चलो वहाँ बात कराओ। राधे राधे। खुश रहें।
गुरुजी राधे राधे। जी राजीव तिवारी हूँ सगोड़ी से। बताओ। जी मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ अपने ठंडा जल और भोजन व्यवस्था में। जी। लेकिन मैं जब गांव गया और वहाँ पे बुजुर्ग लोग यहाँ पे कथा सुनने आए और कथा सुन करके यहाँ से जब गए तो बुजुर्गों ने मेरे से कहा कि भैया अपन कथा सुनने गए थे लेकिन कथा में तो आनंद ही नहीं आया। जी। तो मैंने कहा किस चीज़ का आनंद नहीं आया? जी। तो उसका हमको बताओ क्यों आनंद नहीं आया। बताओ। तो उनने कहा कि कथा में तो कथा हो ही नहीं रही। हाँ। तो मैंने कहा कथा नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है? बिल्कुल। तो उनने कहा कि कथा में मतलब यहाँ वहाँ की बातें हो करके और कथा समाप्त हो जाती है। तो मैंने उनको बोलना कि मूलभूत जरूरतें क्या है। आज हमारा देश 4 भागों में बटा है। जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज हमने कथा में क्या बोला कि छुआछूत मिटाओ और भाईचारे से रहो। ध्रुव प्रहलाद को सब जानते हैं, कथाएं सबको रटी हैं, पर समाज को जिस ज्ञान की जरूरत है आज उस ज्ञान की तरफ हम सबको चलना चाहिए। वरना सबको याद है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लीलाएं हुई, सबको याद है। कथाओं का मतलब क्या है? कथाओं का मतलब है समाज को जोड़ना और समझाना, समाज को जोड़ करके अपने धर्म की बातें रखना। है ना? अब उन्हें कथाएं ही, एक राजा था एक रानी थी, यदि ये कथाएं सुननी है तो वो कथाएं भी होती हैं। जी। तो लेकिन कथाओं का अर्थ क्या है? जी। भागवत जी कथा नहीं है, भागवत जी कथा का सार है। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अब उनने कहा कि 18 पुराण होते हैं। हाँ। 18,000 श्लोक होते हैं। जी। तो हमने कहा ठीक है, तो एक ही दिन में तो 18,000 श्लोक न हो जाएंगे। उनको बोलना सवेरे आके श्लोक सुने। तो हमने कहा आप इसमें यज्ञशाला में जाइए और फिर वहाँ पे श्लोक सुनिए। सही है। अब यहाँ पे तो शाम के हिंदी में अनुवाद किया जाता है बस। कोई बात नहीं। जिसे समझना है वो समझ रहे हैं, जिसे नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। तो 2 दिन से मेरे मन में ये बात खेल रही थी। हमारे वासुदेव भैया बात करेंगे इस पर। हाँ भैया बताएंगे, फिर भैया बताएंगे। जय श्री नारायण। आपके मन में क्या है? हमारे मन में कुछ नहीं है गुरुजी, जिनके मन में थी हम उनके मन की बात। देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है इस पे बात करी जाए। कथा प्रायः सभी लोग जानते हैं कि कौन परीक्षित थे, कौन सुखदेव थे, वो संकेत मात्र में सारी चीजें सबको पता। महाराज जी कथा भी कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूलभूत आवश्यकता क्या है हमारी? हमको संगठित रहना है। और महाराज जी का इतना बड़ा संकल्प है कि यहाँ पर निःशुल्क विद्यालय बनाने की, उन्होंने इस बात को नहीं कहा आपसे, है ना? तो कथा में ये कहा गया है रसिका भूविभाव का। कथा तो बहुत सारी है, एक घड़ी आधी घड़ी आधेऊ में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। लोग कुछ होते हैं कि कमियां देखने आते हैं। अब हमारे गुड्डू भैया ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है और कभी भी आगे नहीं आ रहे हैं, है ना? तो वो अगर इस बात को कहें तो लोग सोचें, लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई योगदान नहीं है इस कथा में, हमारे इतने महाराज जी के बड़े संकल्प। ऐसा है, देखो भैया ने बात कही। देखो मैं कथा सुनाऊं और कथा सुना के चला जाऊं, आप आओ कथा सुनो और कथा सुन के चले जाओ, एक तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कथा के दौरान मैं आपको क्या दे रहा हूँ? एक स्कूल जो कथा के बाद भी कई वर्षों तक यहाँ अखंड रहने वाला है, जो कई प्रकार से बच्चों के भीतर क्या भरेगा? कथा का मतलब क्या है? संस्कार देना। तो संस्कार कैसे आएगा? शिक्षा से। हम क्या कह रहे हैं कि स्कूलों की शिक्षा संस्कार नहीं देती और यहाँ पे क्या देगी? संस्कार मिलेंगे। तो आज की कथा क्या है? ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाऊं तो इससे आपका भला होगा, लेकिन बच्चों को शिक्षा दूंगा और संस्कार की बात होगी तो बच्चे आपके घर को जाके स्वर्ग बनाएंगे। मतलब ये जो कथा है ना, ये केवल आज शुरू हुई और आज खत्म हो जाएगी ऐसी नहीं, ये वर्षों तक घर घर को स्वर्ग बनाने की कथा है। ये वही तो है ना कि आजकल लोगों ने क्या सोचा कि एक राजा था एक रानी थी, इसको कथा कहते हैं। उन लोगों ने कथा उसे मान ली, आज के परिवर्तन को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो आज के समय के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? समय के साथ चलते हैं और समय के साथ चल रही बातों को बताते हैं। जी। तो मेरे मन में 2 दिन से यही चर्चा मतलब मन में खेल रही थी, तो मैंने कहा जरूर गुरुजी से साझा करूंगा। बिल्कुल, उनको ले आना, उनको ले आना। आज भी हमने माता यशोदा के पिछले जन्म की कथा सुनाई, भगवान राम 14 साल वनवास क्यों गए इसकी कथा सुनाई, राम ने छिपके क्यों मारा बाली को इसकी कथा सुनाई थी एक दिन। अब वो कथाएं नहीं सुने तो हम क्या करें? जी गुरुजी, क्या है कि ऐसे तो मिलना हमारा होता रहता है क्योंकि हम सेवा ही दे रहे हैं, अब यहाँ पे तो है ही। चलो, अच्छा है। राधे राधे गुरुजी, पैर पड़ता हूँ। और किसका सवाल है? ले भाई। राधे राधे गुरुजी। जी।
मेरे पास एक प्रश्न है कि जैसे राधा रानी को राधा रानी जी बोला जाता है, हाँ। तो लाडली जी को लाडली जू क्यों बोला जाता है? प्यार से बोला जाता है बेटा, जी को जू बोल दिया जाता है। जैसे लाड़ से नहीं बोलते जो 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 जो, ये तो सब प्यार की भाषाएं हैं। और एक और है, जैसे माता जी बोल सकते हैं, तो माता दी ही क्यों बोला जाता है? माता जी, हाँ माता दी, हाँ, जय माता दी। हाँ, जय माता दी। हाँ, तो माता जी को बोला जाता है दी। अरे दे, ये पंजाब की भाषा है, दी गड्डी, ऐसे पंजाब की भाषा ना भैया। तो हम लोग फलाने ने माता जी, फलाने ने दी गड्डी, दी वहाँ की भाषा है। तो हम लोग तो माता, जैसे हम लोग बोलते हैं माता जी, ऐसे पंजाबी लोग बोलते हैं जी नहीं बोलते, वो दी बोलते, माता दी, जय माता दी। तो वो पंजाबी भाषा से जी से दी हो गया, वो अपभ्रंश है, वो भाषा है। और हम लोग तो बोल सकते हैं ना जय माता की। अरे तुम हम लोग का भाषा जैसे हुआ। अब तुम जी से, दी से और की पे आ गई। हाँ, जैसे हम लोग का भाषा तो बोलते है, तो है हम लोग बिहार से हैं। माता की जय, माता की जय, हाँ। की बोलते हैं माता जी की जय। हाँ। और बताओ कहाँ तक जाना है जी की से? बिहार जाना है। अच्छा, जी की से बिहार। हाँ, जी से बिहार। कब जाना है? नालंदा जिला पड़ता है। अच्छा, और कुछ बताओ, क्या सवाल है आपका? सवाल तो हो गया। हो गया? हाँ। तो आप जी बोलो, दी बोलो, की बोलो, सब सही है। सब सही है। दूध दही सब सही। राधे राधे गुरुजी। हाँ हमको जी। 3 बेटी है। हैं? तीन बेटी है। हाँ, तो आपने बात भी 3 की, जी, दी और की। हाँ, बेटी भी 3। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी। हाँ, हेलो हेलो गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी। गुरुजी, मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, जैसे कि हम बहुत साधारण लोग हैं, तो एक साधारण व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तथा अपने आसपास जो वातावरण है उन लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए क्या योगदान कर सकता है, क्या प्रयास कर सकता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत समय से प्रश्न था और लकीली मैं आपके पास पहुँच भी गई उत्तराखंड से, तो प्लीज़ मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। कोई भी कार्य कर सकते हैं, समाज की सेवा जी। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। जी। आपके आसपास कोई भी भूखा हो, प्यासा हो, तो आप उसकी ज़रूरतें पूरी करने लग जाएं, यही पुण्य है। जी। यही सबसे बड़ा गृहस्थ लोगों का धर्म है। जी। और जैसे सर मैं अपने शिक्षा विभाग में हूँ, तो जैसे हम बच्चों को तो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से शिक्षा दान कर दें या इस तरह का योगदान करें, परंतु जो हमारे आसपास के लोग हैं, आप जानते ही हैं, अगर जॉब क्लास व्यक्ति है तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो काफ़ी निगेटिव होता है। तो उस निगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालने के लिए वो खुद भी उसके प्रभाव में ना फंसें। क्या नेगेटिविटी है? कुछ भी हो सकता है गुरुजी, प्रमोशन बेसिस को लेके हो सकता है, या फिर किसी भी ऊंची सीट के लिए, पदवी के लिए हो सकता है वो, तो वो उसके लिए आदमी गलत रास्ते को पहले चुनता है, जैसे कि आप जानते हैं। सही है। और जो व्यक्ति साधारण होता है वो अपना प्रयास करता रहता है, तो कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि जो वो व्यक्ति सही दिशा की और सही दिशा से प्रयास करता है, वो काफ़ी जगह पे फलीभूत ना होकर उसको नीचे कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति तेज़ है, मतलब जो नेगेटिविटी से कई और माध्यम से वो पहुंच जाता है। तो ये सर बहुत बड़ा मतलब अंदर से ग्लानि ये होती तो है। हमारे यहाँ की सरकारें फिर भ्रष्ट हैं। भ्रष्टता है ना, ये भ्रष्टाचार है कि गलत व्यक्ति जो अयोग्य है वो आगे जा रहा है, एग्जैक्टली, जो योग्य है वो पीछे रह जा रहा है। जी जी। यही तो हमारे देश की भ्रष्ट नीतियाँ हैं। तो गुरुजी, हम इन सब चीज़ों से कैसे मतलब पार पा सकते हैं, कैसे खुद का आध्यात्मिक विकास भी हमें करना है और साथ अब में देखो, उनसे हम बचना और भी आप है। तो प्रजा हैं जी लेकिन जो हमारे देश की सरकारें हैं, जो राजगद्दी पर बैठे हैं, जी जी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी अच्छे कोटि के डॉक्टर हैं, जी, इंजीनियर हैं, हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, सारे लोग भारत से बाहर जा करके नासा के लिए काम करते हैं, अन्य देशों के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे लोगों को लाइक नहीं किया जाता। जो गद्दार हैं, जो मूर्ख हैं, जो नालायक हैं, जो पैसे से संपन्न हैं, उनके पास भले गुण ना हो पर उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो, हमारे देश में टैलेंट की कीमत नहीं है। जी गुरु। अमेरिका में टैलेंटेड लोग, भारत, अब सोचिए सुंदर पिचई, भारत का एक व्यक्ति है सुंदर पिचई,
गूगल का सीईओ। जी, सीईओ। तो गूगल का सीईओ हमारा सुंदर पिचई भारत का है। वो कितना दिमागदार, जो गूगल मैप चलाते हैं ना, जो घर का रास्ता वो उसी ने डिजाइन किया है। पूरी दुनिया आज उसके बनाए ऐप को फॉलो कर रही है। किसी के घर का भी एड्रेस डाल दो मोबाइल पे तो पहुंचा देती है गाड़ी। ये सुंदर पिचई का दिमाग है, लेकिन उस दिमागदार व्यक्ति को भी भारत में काम नहीं मिला जी। उसे भी जाना पड़ा भारत के बाहर। उसने भारत के बाहर अमेरिका के लिए उसने काम किया, गूगल के लिए काम किया। हमारी सरकारें भी तो उसका लाभ ले सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो सब गधे आगे बढ़ते हैं, अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। समस्या ये है, हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है, इसलिए सारे टैलेंटेड लोग भारत के बाहर चले जाते हैं। जी जी गुरुजी, ये सच्चाई है। आप उठा के देखिए दर, भारत से हजारों लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता ले रहे हैं। हर साल का रेशो बोल रहा हूँ मैं जी। कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और आप एक बात और सुन लीजिएगा, दुनिया के हर देश में, हर विभाग में भारत के लोग मिलेंगे आपको जी। हर बड़े पद पर भारत का व्यक्ति बैठा है जी। हमारे देश में कदर नहीं है। अब सोचिए, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत का व्यक्ति था इसके पहले, सोचिए जी। तो अब देखिए टैलेंट क्या है। हमारे यहाँ ना कदर नहीं है, कीमत नहीं है अच्छे लोगों की। हमारे यहाँ बस 100 नंबर लाने वाला उसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा और 70 नंबर लाने वाले को आगे पहुँचा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी, इससे देश का विकास रुक रहा है, इससे देश की ग्रोथ रुक रही है। ये तो समझ में आ सबको रहा है, सब समझदार नेता सब जान रहे हैं कि इससे गलत है, पर कोई नहीं इसको बंद करना चाहता, क्योंकि सबकी अपनी राजनीति रोटी पकनी है। गुरुजी, फिर समस्या वहीं की मतलब सारी इन सब निगेटिविटी से खुद को बचना भी है, और लोग जो आपके साथ रहते हैं उनसे भी आपको बचने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए गुरुजी? ये मुझे बहुत आपने समस्या लगती है रोज मर्रा की प्रोसेस में। देखो, ऐसा है कि अब इस देश में रहना है जी, तो अब इस तरह की भ्रष्ट लोगों के बीच में रहने की आदत तो बनानी ही है जी। तो कैसे बचा जाए? बचा ऐसे जाए कि हाँ। हमें जितना मिल रहा है, हम जहाँ हैं हम उतने में संतुष्ट रहें। जी बिल्कुल। बस यही समाधान है, बस उतने में खुश रहें और हम बेईमानी ना करें, हम अपने आप को बचाएं, हम गलत रास्ते से बचें, क्योंकि कर्म का दंड तो भोगना सबको पड़ेगा, जो गलत करेगा सबको भोगना पड़ेगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। मेरा नाम कौशल है। गुरुजी, आज से 5 साल पहले मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे भाई ने नवंबर में आत्महत्या कर ली थी जी। लेकिन सर गुरुजी, उसके बाद मेरे मन को चैन नहीं मिल रहा है। आपने क्या कर ली थी? मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा। मेरे माता पिताजी अलग रहते हैं। तो उसने आत्महत्या किस लिए की? फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, ना मेरा खाने पीने में, घर पे भी जिस जगह सुसाइड हुई मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपका विवाह हो गया? जी। तो आपके विवाह के बाद आत्महत्या की उसने कि पहले? नहीं, मेरा नहीं, मेरे भाई का, छोटा भाई, उसकी आत्महत्या हुई है। नहीं, आपका विवाह हुआ? जी। तो आपका विवाह उसकी हत्या, आत्महत्या के पहले हो चुका था? जी, पहले हो चुका था। पहले। तो किसी ने क्या बोल दिया था उसको? उसको किसी ने, ऐसा है, मेरे माता पिता अलग रहते हैं, उन दोनों का यह है, माता ये कहती है कि बच्चे सारे मेरे पास रहे, पिता ये कहते हैं बच्चे मेरे पास रहे। इस फैमिली डिस्टर्बेंस तो आपके माता पिता दोनों अलग अलग रहते हैं? जी, अलग अलग रहते क्यों? हैं। उन दोनों में आपस में बनती नहीं है, और उसके बाद मम्मी ने केस डाल दिया था, जो कि केस की वजह से, मतलब आजकल के गवर्नमेंट आप जानते हो, लेडीज़ों को सब कुछ करती है, जेंट्स के लिए कुछ नहीं। कुछ झूठे केस हैं, दहेज प्रथा वगैरह। आप गुरुजी, आप कुछ सोच सकते हैं, तो आपकी मम्मी ने इस उम्र में दहेज प्रथा डाल दी? जी, बुढ़ापे में 25 साल बाद, शादी की 25 साल बाद दहेज प्रथा का केस लगाया। आपकी माँ ने? जी, मेरी माँ। आपके पिता पर? जी। तो मेरे पिता 5 साल से अलग रह रहे हैं। तो फिर आपकी माँ ने जब ये काम किया तो बेटे ने, मतलब आपके भाई ने आत्महत्या कर ली? जी। और मेरी माँ यूट्यूब पर वीडियो डालती हैं, उसकी वजह से मेरे भाई के खिलाफ यूट्यूब पर कुछ बोल दिया था, जिस वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो बिल्कुल उस बेटे की हत्या माँ के ऊपर जाएगी, क्योंकि माँ ही हत्यारण है। जी। लेकिन गुरुजी, कोई भी उसकी, जो उसने आत्महत्या की, किसी को कोई पछतावा नहीं है। लोग अपनी दुनिया में मस्त है। मेरी माता, उसके जो दिया लगता है 13वीं का, इन सब पे किसी पे नहीं आई, एक माँ होकर। अब बताओ। लेकिन उसके पश्चात मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा गुरुजी, उसके लिए मैं क्या करूँ? आपके पिताजी अब कैसे हैं? मेरे पिताजी तो सर, मैं कहूँ तो वो भी अपनी दुनिया में मस्त है। अच्छा। तो आप सिर्फ के हर किसी को 5 से 6 दिन तक दुख हुआ, उसके बाद कोई उसको याद भी नहीं करता वो कहाँ है। नवंबर में 25 नवंबर को उसने आत्महत्या की थी। इसी नवंबर में? जी।
अब बताओ कैसी माँ है वो बताओ। मेरी माँ ने बस यही किया है कि ये इसका ऐसा इसका ऐसा, उनको कोई समाज दुनियादारी तो से अब किसी को किसके कोई साथ मतलब नहीं कहाँ है। रहती है माँ? माँ तो अपना मेरा घर था जो कि अब माँ ने अपने पास रख लिया। हमें किसी को कोई प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा और मैं किराए के मकान में रहते हैं। तो फिर अब माँ कहाँ अकेली उस घर में रहती है? माँ अकेली रहती है उस घर में। और कौन रहता है? मेरी छोटी बहन है, वो उनके साथ रहती है। अच्छा 15 साल एज है मेरी छोटी बहन की। तो बहन आपसे बात करती है? बहन अच्छी नहीं, है? कोई बात नहीं करता, किसी को बात करने नहीं दिया जाता। कहती है यहाँ आओगे तो हमसे बात करोगे, वरना हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ऐसा क्यों है आपकी माँ निर्दयी टाइप की? वो शुरू से ही ऐसी हैं गुरुजी। उन्होंने ये कहा अगर आप पिताजी के साथ रहोगे तो हमसे कोई मतलब नहीं, हम आपके लिए मर गए हैं। तो खुद तो मरी नहीं, बेटे को ताप लिया। हाँ, ये चीज़ शुरू से बोलते चले आ रहे हैं कि एक दिन इस घर में कोई ना कोई मरेगा, और ये चीज़ सच हो गया। बिल्कुल ऐसी स्त्रियां, देखो ये स्त्रियां कैसी हो रही हैं भगवान। गुरुजी, एक दो बार मैं पिताजी को मारने की भी कोशिश की। किसने? आज से पहले मेरी माता जी ने। अच्छा, इस वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन तो उसके बाद आपकी भी माँ ने झूठे जान से केस- मारने की कोशिश की? जी अब आपके पिताजी को? जी फिर बच गए? जी। तब के हम लोग अलग रह रहे हैं। तब से अच्छा है, अलग ही रहें भाई, नहीं तो जाए तो कहीं माँ मार पीट के कहीं। मैं तो गुरुजी 15 दिन से घर से बाहर हूँ, कहीं इधर उधर भटक रहा हूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है आप अपनी पत्नी के साथ रहो, आप अपना जीवन जियो। भाई को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसने की। अब जो हो गया उसे भुलाना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है, उसे याद करके भी आप कुछ ना पाओगे। लेकिन आपकी माँ, कोई और इसका जिम्मेदार होता तो बात समझ में आती, लेकिन माँ ही जिम्मेदार है, ये बड़ा दुख है। सुना था कि पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, पर कलयुग आ गया। अब यहाँ कुमाता भी होने लग गई माता। अब ये कलयुग है, सब देखने को मिलेगा, पता नहीं और क्या क्या दिखाए कलयुग। गुरुजी, अब मन की शांति से लिए क्या किया कथा जाए? सुना करो, आप अपने पिता की सेवा करो। आपके बच्चे हैं? नो गुरुजी। बच्चे होंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लिखा के खूब संस्कारी बनाना, और आप अपने पिता का ध्यान रखो, और आप भी एक अच्छे पिता बनना, और आपकी पत्नी एक अच्छी माँ बनना, और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।